मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये ऐसा कौन सा टाइम पीरियड होता है जिसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं? फीमेल्स आती हैं, बोलती हैं कि मैम मुझे 6 मंथ्स हो गया है, 1 ईयर हो गया है, 2 ईयर से वी आर ट्राइंग बट प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। सो क्या आप राइट टाइम पे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं? सो आज हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी किस टाइम पे मैक्सिमम होने का चांसेस होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में। आई एम डॉक्टर आशिमा केसरी, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम केसरी क्लिनिक फरीदाबाद। सो आज बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। थोड़ा सा नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम बात करते हैं। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर मैं 28 डेज की बोलूं तो उसमें जो लास्ट का 14 डेज होता है उसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं। फर्स्ट हाफ को वी कॉल इट फॉलिकुलर फेज। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो वेरी करती है वो फर्स्ट हाफ की वजह से वेरी करती है। किसी को 30 डेज में आते हैं, किसी को 40 डेज में, किसी को 60 डेज में। लास्ट का 14 डेज हमेशा फिक्स रहता है। ओवुलेशन किस टाइम पे हो रहा है दैट विल डिसाइड कि आपको पीरियड्स कब आएंगे। ओके, सो नॉर्मल अगर साइकिल की हम बात करें 28 डेज में, इफ वी सब्ट्रैक्ट 14 डेज फ्रॉम दैट, सो आपको डे 14 पे ओवुलेशन होगा। ओके, डे 14 पे अगर ओवुलेशन होता है तो एग जो है वो हमारी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में 24 आवर्स तक लाइव रहता है एंड स्पर्म जो है वो 3 to 4 डेज तक उसका टाइम पीरियड होता है, वो लाइव रहता है। सो इफ यू मेक कॉन्टैक्ट फ्रॉम डे 11 to डे 15, मैक्सिमम चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के। ओके, कुछ साइंस होते हैं जो डिनोट करते हैं कि ओवुलेशन हो रहा है, लाइक उस टाइम पे म्यूकोइड डिस्चार्ज होगा एंड बेसल बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो दीज थिंग्स माइट टेल यू कि ओवुलेशन हो गया है। ओके, अगर मैं बात करूं किसी को 24 डेज में पीरियड्स आते हैं सपोज। ओके, सो 24 डेज में से अगर आप लास्ट का 14 डेज माइनस करेंगे तो आपको डे 10 पे ओवुलेशन हो रहा है। डे 10 पे ओवुलेशन होगा, वो एग जो है वो डे 1 डे तक सर्वाइव करता है एंड स्पर्म जो है वो 3 to 4 डेज तक। सो डे 7 से लेके डे 11 तक आपका फर्टाइल पीरियड है। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर किसी को 1 नवंबर को आ रही है तो 7 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक आपका फर्टाइल पीरियड है, अगर आपको 24 दिन में पीरियड्स आते हैं तो। ओके, सो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि अगर आपके साइकिल्स रेगुलर हैं तो ओवुलेशन किस टाइम पे हो रहा है। इफ योर साइकिल्स आर नॉट रेगुलर देन देर आर 2 ways। LH ओवुलेशन किट्स आती है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक किट्स आर ऑल्सो अवेलेबल एंड अल्ट्रासाउंड होता है, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग जिसको कहते हैं। योर गायनेकोलॉजिस्ट माइट कॉल यू फॉर रिपीट अल्ट्रासाउंड, लाइक एवरी ऑल्टरनेट डे पे अल्ट्रासाउंड्स होंगे जिससे पता लगेगा एग कब बनना स्टार्ट हुआ है एंड एग का मैक्सिमम साइज कब हुआ है जो रप्चर करेगा। सो दैट इज द ओनली वे दैट कैन टेल यू कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है इन इरेगुलर साइकिल्स। रेगुलर साइकिल्स में आई हैव टोल्ड यू किस तरीके से आप पता लगा सकते हो। ओके, बट इवन इफ यू हैव रेगुलर साइकिल्स, आपको ओवुलेशन का पता लगता है इस टाइम पे हो रहा है, हर साइकिल में कंसीव करने का चांसेस ओनली 20%। ओके, सो इफ यू ट्राई फॉर 6 months or 1 year, in every cycle the chances of having pregnancy is 20%। you won't say कि मैम मैं 6 months से ट्राई कर रही हूँ इस तरीके से, अब तक तो प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए थी। देर आर वेरियस अदर फैक्टर्स विच डिसाइड कि आपकी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। अगर आप टाइम्ड इंटरकोर्स 1 year तक करते हैं, योर साइकिल्स आर रेगुलर, then also you are not able to conceive, then you can consult your doctor. Your doctor can give you a series of tests based on your complaints, like periods कहीं irregular तो नहीं है। Okay, so you can get an ultrasound done or the blood test that can tell you कि pregnancy क्यों नहीं हो रही है। So आज हमने बात किया कि प्रेगनेंसी ठहरने के मैक्सिमम चांसेस किन दिनों में होते हैं अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एनी डाउट you have, please write down in comment section and don't forget to subscribe to my channel for further information. Thank you.